हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज का टॉपिक में एक बार फिर से लेकर आया हूँ प्राथमिक अंकगणित के लुसेंट का अगला पार्ट, जो कि क्वेश्चन है बोलता है कि इतना में 9 का स्थानीय मान क्या है। इतना में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान हमने पीछे बताया था कि किस तरह से हम स्थानीय मान को हम निकाल सकते हैं। इसे बहुत ही आसान था टॉपिक, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे 9 का स्थानीय मान बोलता है, यानी इतना तो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इतना दिया हुआ है। अब इतना में 9 का स्थानीय मान पूछता है, नहीं इतना में 9 का स्थानीय मान पूछता है। तो स्थानीय मान में इस अंक के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठा देते हैं हम। 9 है, 9 ले लिए, 2 4 हो गया। इस तरह से हम स्थानीय मान को बनाते हैं। सेकंड में है, देखिएगा इतना है, ऑप्शन नंबर 2 4। ऑप्शन नंबर थर्ड में है यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि इतना में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान के कहना का मतलब है कि जो दिया हुआ है उसको जीव कहते हो। अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। इतना हो गया। इतना में हम स्थानीय मान पहले देखते हैं, 600 है, और अंकित मान ज्यों का त्यों लिख दिया। अंकित मान अंतर पूछता है तो घटा देते हैं। डिफरेंस अंतर 10 में से 6 गया 4, 9 बचा और बच गया 5। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 594 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड हो जाएगा। थर्ड लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोलता है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 89 से अगर हम भाग देंगे पूरा जो हुआ विभाज्य हो जाएगा। 4 अंक की सबसे न्यूनतम है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब इसको भाग देंगे तो ये तो 1 टाइम लगेगा। में 60 गया, एक ऊपर 0 लिए 1 टाइम्स। इतना है। अब इतना तो है, अब इतना में इतना से घटाएंगे, इतना 89 माइनस 21 घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा 68 है। 68 आया। अब 68 में 1000 से जोड़ देंगे। 1000 से जोड़ेंगे, यानी कहने का तथ्य है कि 89 इतना से अगर हम भाग देंगे तो पूरा वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ये वाला है। इसके बाद 89 से हमने भाग दिया तो इतना मेरा रिमाइंडर बचा। तो इतना और इतना में हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इतना आया, और 1000 में इसको ऐड करने के बाद इतना आ गया। इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। में बोलता है कि दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की हमने 3 तक बताया था, 4 तक बताना था, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से, यानी उसी तरह से बनाएंगे, वहाँ पे न्यूनतम था, यहाँ पे बड़ी संख्या है। इतना 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे या भाग देंगे, 119 सभी मिलेगा इतना में, 11 में 60 गया 3, इतना आया। अब इसको हम इतना लगाते हैं तो 18 की 24, 18 की 24, 18 24 और 2 26, इतना आया। घटाएंगे इसको, 10 में 11 में 6 गया 5, इतना आया। अब बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए भाज्य में से शेषफल को घटाते हैं। तो एक नोट है इसका, बड़ी संख्या को निकालने के लिए, बड़ी संख्या को निकालने के लिए भाज्य में से घटाते हैं। भाज्य में से क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना भाज्य है 9999 और रिमाइंडर कितना 5 आया। यानी कहने का तथ्य है कि अगर हम इतना से इतना भाग देंगे तो पूर्ण रूप से वह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे था छोटी संख्या, जो था छोटी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या को निकालना था, तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए भाज्य से क्या करेंगे, घटाते हैं, भाज्य से घटाते हैं। छोटी संख्या निकालने के लिए भाज्य में से जोड़े थे, जो कि उसमें था 1000 में हमने 68 जोड़ा था, ऐड किया था, तो इतना मेरा आया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5, सॉरी यह 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 अंकों की कुल संख्या, बड़ी संख्या 9999, 4 अंक की कुल बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की घटा देंगे, इसमें इतना आया। यानी कि कहने का तथ्य है, दार्शनिक बोलता है क्वेश्चन में कि दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 9000 देखिएगा, 9000 यहाँ पे है दिया हुआ है ऑप्शन में, और इसमें था ऑप्शन में था 9944, 9944, इसमें भी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर अब 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें से चुनना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह कौन सा है से। तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे इसमें ये तो भाज्य है, यानी यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह तो अभाज्य संख्या, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला है 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। अब इसमें हम जोड़ लेंगे कि 1 से लेकर 20 तक कितना अभाज्य संख्या होता है। ऐसे तो दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभी तो 20 बाहर में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8 हुए, 4 दूनी 8 में। तो अब इसको क्या करेंगे, हम पूरा ऑल को ऐड कर देंगे। प्लस में है, योग्य बोलता है करने के लिए। तो 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28 और 13, 8, 3, 11, 2, 1, 3, 1, 4 इतना आया। अब फिर 17 ऐड करेंगे, 7, 1, 8, 4, 1, 5, फिर 19 ऐड करेंगे, 9, 8, 17, 5, 1, 6, 1, 7। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि कुल टोटल कितने आ रहे हैं, 77, 1 से लेकर 20 तक में योग करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉरी 7 ही था भाई, ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोलता है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 25, तो हमने एक फार्मूला बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग हमने फार्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1/2। n के मान कितना, जो आप प्रथम n बोलता है तो यहाँ पे n के मान 25 हो जाएगा, 25 प्लस 1/2। 25, ये दोनों को ऐड करेंगे गुने में 26/2, यह कट जाएगा। 13 दूना 26 और 25 और 13 में गुना करते हैं, 25 दिया 75, 25 का 25, 5, 7, 5, 12, 2, 1, 3, यानी 325। 325 आया आंसर। अब देख सकते हैं ऑप्शन में क्या 325 है, 325 दिया हुआ है सेकंड थर्ड नंबर में। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 15 बोलता है, तो प्रथम n बराबर पूर्ण संख्याओं का योग हमने बताया था n इंटू n माइनस 1/2। n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान 15 दिया हुआ है। तो इसके जगह 15 इंटू 15 माइनस 1, 15 गुने 15 में से 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा बटा 2, कट जाएगा 7, 7 दूनी 14, 15 7 75 से। यानी कि n का जो मान आ गया, सॉरी n का मान तो दिया हुआ था, इसका जो है आंसर हो जाएगा 105। 105 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। 10 में 16, 17, 18 प्लस डॉटर प्लस 40 का तक का मान क्या होगा। यानी इतना को ऐड करेंगे तो इतना क्या होगा, मान निकालना है। तो 16 क्वेश्चन में है दिया हुआ, 16, 17, 18, 40 हिंड है। सबसे पहले हम 1 से 40 तक देखते हैं।
40 तक। सेकंड में ले लेते हैं माइनस करके, एक से ले लेते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ 15 तक। ये 16 से तो दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर लेंगे कि n+1 n इंटू n+1/2, इसमें भी हो जाएगा माइनस n इंटू n+1/2। अब इसमें n का मान 40 है, 40 + 1 41/2 कटेगा, 20 दूनी 40, 20 × 41। अब इसको लेते हैं 15, n का मान 15 गुने n का मान 15 + 1/2, 15 गुने 15 1 16, 15 8 20 से 120। अभी दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 41, 2 के 2 4 दूनी 8, 820 माइनस में आया इधर, यानी कि 820 में से 120 घटाएंगे 700। ऑप्शन नंबर देखते हैं 700, ऑप्शन नंबर 4 में।